हेलो मेरे रसगुल्लो, आज हम आ गए हैं आपको बहुपद के दूसरे लेक्चर्स, है ना। बहुपद का हमारा दूसरा पार्ट है। कल हम पहला पार्ट में बात किए थे, आज दूसरा पार्ट में बात करेंगे। पूरा एनसीईआरटी आपको अप टू डेट देते रहेंगे, आप आराम से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होता है तो आप क्लास आइए, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो शेयर कीजिए। आपका एक ठो बैच आपको है 1 से 2 एनसीईआरटी फुल्ली उसमें चल रहा है, तो इसमें भी आपको पूरा एनसीईआरटी देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एंड बायोलॉजी तीनों दे देंगे। तो पहले हम मैथ दे देते हैं, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम कल बता दिए थे कि बहुपद को हमें अध्ययन के अनुसार से बहुपद, तो बहुपद को हम क्या कहते थे? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स हम बोले थे कि अध्ययन के आधार पर बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक पद के अनुसार से हम कहते हैं और एक घात के अनुसार से कहते हैं। तब पद को हमने बता दिया कि जय पद लिख दिया, जय पदी बहुपद हो गया, और एक पद में है तो एक पदी बहुपद हो गया। लेकिन क्या है कि हमें 10th क्लास में पूछबे नहीं करता है, तो जब हम उसमें पूछबे नहीं करता है तो हम पदी क्यों पढ़ें? तो सर एक लिटरेचर है, बेसिक है, उसको पढ़ना पड़ता है। आप जो पढ़ेंगे यहाँ से आप शायद ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। अब आपका मर्जी, आप कैसे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। ऑफलाइन में तो हम भाई धुरंधर हैं, है ना। बाकी देखिए, अब जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो आप बोलिए, ठीक है। देखिए, बहुपद हमारा है तो हम इसको 2 भाग में बांटे थे। एगो बांटे थे पद के अनुसार, तो पद को हम कहते थे टर्म, क्या बोले थे? टर्म्स। और एगो बोले थे मतलब घात के अनुसार, तो घात को हम कहते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। या तो इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो लेकिन हम डिग्री पढ़ेंगे ना, हमें डिग्री तो पढ़ना है, पावर ही पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे घात के अनुसार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो इसका निम्न प्रकार होते हैं, लेकिन हमें ओनली फॉर 3 प्रकार हमें पढ़ना भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं प्रकार पढ़ना। 3 प्रकार 10th क्लास में है, आगे भी पढ़िएगा तो 3 प्रकार। लेकिन जानकारी हासिल करना तो ढेर सारा, आप 3 गो का जानकारी लीजिएगा तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमारा बहुपद के अनुसार मतलब घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, तो हम इसको यहाँ मेन हेडिंग में लिख देते हैं। तो देखिए, हमारा ये उत्तर में लिखेगा कि इसका निम्न प्रकार होते हैं। तो निम्न प्रकार पहला क्या होगा सर जी? तो पहला होगा एक घाती। क्या बोलते हैं? एक घाती या रैखिक। समझ में आया? एक घाती या रैखिक, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल, है ना। लीनियर पोलिनोमियल, इस बात को याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण से भी इसका नाम आता है। तो इसको कैसे डिफिनेशन लिखिएगा सर? तो डिफिनेशन इसका लिखेगा कि लिखेगा वह बहुपद, लिखना बहुपद जिसके चर के घात अधिकतम। क्या हुआ? अधिकतम 1 हो। क्या हो? 1 हो। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम 1 हो, उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक या इसे रैखिक बहुपद कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखिएगा सर जी? इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल सी बात है मेरे भाई। इसका एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं, जैसे कि x
x प्लस में 4 ये रैखिक बहुपद है ना। इसका शून्यक आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं y प्लस 10 ये बहुपद है। तो कोई कहेगा नहीं सर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक रैखिक बहुपद है, इसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आप आगे पढ़िएगा 2, 4 वाले रैखिक समीकरण में पढ़ाएंगे। तो x प्लस वाई एक क्या है, समीकरण है, इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस को हम यदि जो इसको आगे हल करवाएंगे तो इसका 3 पार्ट में हल होते हैं, लेकिन आपको 2 ही पार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला विस्थापन, दूसरा वर्ष गुणन विधि। अखन ये बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है, द्विघाती। क्या आता है, द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सबसे इजी और आसान है ना। खाली लेकिन एक बात है, सबको टेंशन इसी का होता है, काहे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से दागा जाता है, और एक 4 वाले रैखिक समीकरण से भी रहता है, लेकिन तीर्घाती बहुपद से नहीं दागा जाता, बड़ी कम दागा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा द्विघाती बहुपद से दागा जाता है। इसीलिए इस बात को आप बढ़िया से पढ़िएगा और इसको ध्यान देकर के पढ़िएगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको 1 मरतबे 2 मरतबे आप देख लीजिएगा वीडियो। तो देखिए इसको हम जब चलते हैं, इसको डिफिनेशन देखिए, आपको याद रहेगा डिफिनेशन आपको पूछा नहीं जाता है, इस बात पे ये एक लिटरेचर है जो कि आपको समझाने के लिए इसका डिफिनेशन दिया जाता है, बेसिक बताया जाता है और कोई बात नहीं, उसका व्यापक रूप बताया जाता है डिफिनेशन से। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद, यहाँ लिखेंगे वह बहुपद, यहाँ सीधे लिखेंगे वह बहुपद जिसके, है ना, जिसके चर के अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद कहते हैं। आप कहेगा सर द्विघाती बहुपद का व्यापक, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए मेरा भाई, द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल एकदम है, जैसे कि x² लिख दिए, प्लस में 4x लिख दिए, माइनस में 3। सबसे अधिक घात क्या, 2, इसको हम कहते हैं घात मेरा भाई। क्या कहते हैं, घात। आप कहेगा सर घात कहाँ से आया, आप घात कह रहे हैं, घात कहाँ से आया, इसको लाया कौन। तो देखो बुआ, एक बात याद रखिएगा, आप यदि जो नहीं सीखे होंगे बेसिक में, तो इस बात को जरूर याद कीजिएगा। इसे यहाँ डिब्बा करके लिख देते हैं। जैसे आपको कहेगा कि देखिए चर, जब समान चर रहे, दो समान यहाँ लिख देते हैं, दो समान चर को गुना करने पर उसके, है ना, उसके पावर मतलब घात, पावर जुड़ जाते हैं। जैसे अब मान के चलो यहाँ पर लिख देते हैं x पे पावर राम, है ना, अब गुना x पे पावर सीता। अब क्या लिखेंगे, x पे पावर राम प्लस सीता। अब कोई कहे नहीं सर, अब जैसे कि x पे पावर गधा है, क्या है, गधा, अब गुना x पे पावर के है, गधी है।
तो अब देखिए बेस क्या है, समान, तो x अब यहाँ क्या लिखेंगे, गदहा और प्लस में गदही, इतना पूरा कर देंगे, ठीक है ना। गदहा प्लस में गदही, ये जुट गया कि घट गया। अब आप लैंग्वेज में सीखेगा तो x पे पावर m गुना x पे पावर n बराबर x पे पावर m प्लस क्या होगा, n होता है, m प्लस n। वो एक हमारा एक थॉट है, मतलब एग्जाम्पल की तरह से। तो अब इसका ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे x पे मान के चलो कोई कहते हैं नहीं सर बाई का स्क्वायर, तो पूरा बाई लिखिएगा, 2 मान के चलो 2 बाई माइनस में 5, उसके बाद में 0। और जैसे तीसरा मान के चलो कोई कहते हैं x स्क्वायर माइनस में 4, ये द्विघाती बहुपद है। तो जी सर हाँ द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, ये द्विघाती बहुपद है। जैसे कि मान के चलो कोई पूछ दिया 3 बाई के स्क्वायर और प्लस में 16, द्विघाती बहुपद है। अब कोई आपसे पूछ दिया, मान के चलिए कि कोई आपसे पूछ दिया कि अच्छा बता लो, हम तीसरा नहीं चौथा देखते हैं, अच्छा बताओ x स्क्वायर क्या घाती बहुपद, तो x स्क्वायर है ना भाई द्विघाती बहुपद, अच्छा बताओ क्या घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, अच्छा बताओ क्या घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। कहने का मतलब कुछ भी कह दे, अब कह देगा x पे पावर मान के चलो यहाँ बाई z पे पावर कर देते हैं, z का स्क्वायर, तो देखो पावर कितना है 2, तो कम से कम इसका पावर आपको 2 रहना चाहिए, इसलिए द्विघाती बहुपद रहेगा। यदि जो पावर 2 नहीं रहेगा तो द्विघाती बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब समझ गया द्विघाती बहुपद, यस सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें लिखेंगे कि द्विघाती बहुपद है ना, बहुपद के व्यापक रूप है। तो आप याद रखिएगा हुआ द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप कहेगा, तो आराम से याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा सर, तो आराम से आपको याद करना होगा कि ax के स्क्वायर और माइनस में bx और प्लस में c, ये हमारा बराबर में 0 कर सकते हैं, तो नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। अब 0 लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होगा वो भी बताएंगे हम। यदि जो आप 0 लगा दिए ऐसे व्यापक रूप में, बराबर में 0 लगा दीजिएगा, जैसे कि हमें यहाँ ax का स्क्वायर लिखें माइनस में bx प्लस में c बराबर 0, तो देखिए इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। देखो चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, एक के चीज में चेंज हो गया, खाली हमने बराबर में 0 कर दिए तो द्विघात समीकरण हो गया। और यदि जो 0 नहीं लगाए तो द्विघात बहुपद हो गया। देखिए एक भूमि का फर्क है कि नहीं, कोई आपसे पूछेगा ना तो आप आराम से जवाब दीजिएगा कि यदि जो 0 लगा दीजिएगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, यदि जो 0 नहीं लगाइएगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इस बात को क्लियर हो गया। अब छोड़िए, हटाइए इसको, तो हमने हटा दिए। अब कह रहे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। अब इसमें हम 2 शून्यक पढ़ेंगे। हमारा जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक पढ़ेंगे सर जी, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, कै शून्यक, 2 शून्यक होते हैं। कै शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं मेरे भाई, 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक क्या होते हैं। अब बताइए कि अब हमने द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, तो बोलिएगा नहीं सर कौन कौन शून्यक होते हैं, तो आप बता दीजिए। तो बोलिएगा ना, एक अल्फा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अल्फा। और इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। समझ में आया, अल्फा बीटा। हम द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक जानेंगे, एक अल्फा एक बीटा।
एक अल्फा एक बीटा। अब इससे षड्यंत्र करके निकलेगा, हम दो शून्यक पढ़े हैं तो दो शून्यक कोई बहुपद दे देगा, आप कहेगा इसका शून्यक निकालें तो उसका दो शून्यक निकलेगा। इस बात को याद रहे, कैसे निकलेगा मेरे भाई, दो शून्यक निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा सर, देखिए पहला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी। तो देखिए इस x के साथ कोई चीज है a, b के साथ क्या है a, c के साथ कुछ नहीं, तो हम x स्क्वायर प्लस अचर पद, फिर x इंटू अचर पद, आई कुछ हो गया अचर पद, c अचर पद। देखिए ये हमारा a एक है, एक संख्या है, क्या है संख्या, और b भी क्या है एक संख्या है, और c भी क्या है एक संख्या है। लेकिन x यहाँ पर क्या कहलाएगा चर, x क्या कहलाएगा चर, क्या इसमें चर है नहीं है। तो इस बात को एकदम भुटरी भुटरी लिखेंगे, आप बढ़िया से देख लीजिएगा, भुटरी भुटरी भी लिखे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो हम इसमें दो शून्यक पढ़ेंगे, अब दोनों शून्यक में अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, तो देखिए इस्तेमाल इसका याद रखिएगा, यह हमारा सूत्र है, क्या है सूत्र। अब सूत्र कैसे है सर जी, तो ए ही से निकला तो हमें क्या है ए एक्स स्क्वायर अब माइनस में बी एक्स अब प्लस में सी, है ना, द्विघात बहुपद है। अब इससे हमें दो शून्यक अल्फा बीटा, आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो मान दीजिएगा खटाक दूर दो शून्यक होते हैं, क्या शून्यक दो शून्यक। अब बताइए हम इसको इसका अब सूत्र निकालेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इसको क्या कहेंगे शून्यकों का, यहाँ शून्यांकों का जोड़, शून्यांकों का योग, जोड़ नहीं कहता है योग कहता है, तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसको कहिएगा ए बटा सॉरी माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अब b क्या है सर जी, तो x चर वाला x का b है ना, x का b, a क्या है x स्क्वायर का a है। दूसरा शून्य क्या आएगा, तो दूसरा शून्य का आपको आएगा शून्यांकों तो शून्यांकों का गुणनफल, क्या हुआ शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c बटा ए, क्या होता है c बटा ए, शून्यांकों का गुणनफल c बटा ए, है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो आपको ये कैसे करके याद करना होगा, पहले आप देख लीजिएगा, इसका रिवाइज करके हमारा वीडियो रिवाइज करके 2 मरते देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा मेरा भाई, टेंशन मत लो, हम समझा के जाएंगे। द्विघात बहुपद जो है ना तुमको नहीं समझ में आएगा, आप सबको नहीं समझ में आएगा बाबू, तो तब आप कहिएगा कि हाँ सर समझा नहीं सके, नहीं समझा के जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक हो गया मेरे भाई, हो गया। अब चलिए देखिए इसको हम हटाते हैं। अब हमारा गया कि ए एक्स स्क्वायर अब माइनस में बी एक्स प्लस में सी, तो हमने क्या को एक द्विघात बहुपद लिए, आवाज साउंड कम करके, हाँ, तो हम यहाँ देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में सी। तो आप देखिए इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, तो देखिए सबसे पहले इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन इसका हमने आपको द्विघात समीकरण के रूप में बता दिए कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, नहीं होता है, कैसे इसको पहचान करेंगे, नहीं करेंगे, अगले वीडियो में आपको समझा दिए हैं। तो इसमें आपको खाली समझाएंगे कि हम इसका एक सूत्र का कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान के चलो एक उदाहरण दे देते हैं, ठीक है, उदाहरण देते हैं, कहेगा यदि बहुपद या तो इसी लिखा रहेगा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर और माइनस में 4x प्लस में 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है,
तो अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालें। आपको इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, तो हमने आपको क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। हमने इतना सूत्र बता दिया आपको भाई। तो हमने मेरे भाई हमने यहाँ तक ये सूत्र बता दिए। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? तो देखिए आपको बहुपद दे ले मेरे भाई, तो कहिएगा यस सर बहुपद हमें दिया हुआ है। तो बहुपद दिया है तो पहले आप यहाँ हल कर लीजिए। तो हल कर लिए सर, तो बहुपद कहाँ दिया है सर, कहाँ खोजें? तो नहीं, हमारा कपार में खोजो। यहाँ देखिए यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है ना, इसको पहले आराम से छाप दो, दिमाग ज़्यादा मत लगाए मेरे भाई, आराम से छाप दो। तो हम यहाँ लिखेंगे x के स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4। उसके बाद आपका व्यापक रूप को देखिए, व्यापक रूप को देख रहे हैं? यस सर, हम आपको उस व्यापक रूप को क्या बताए थे, संख्या बताए थे। ए बी को क्या बताए थे, संख्या बताए थे। दिमाग में घुसा, क्या बताए थे, संख्या। अब बताइए ये हमारा ये संख्या है और एक्स स्क्वायर है, तो देखिए मिलाइए, मिल रहा है? यस सर, एक्स यहाँ मिल गया, इसके में कुछ नहीं तो 1 होगा, बी यहाँ सॉरी एक्स यहाँ मिल गया, अब बी के वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ सी यहाँ मिल गया, बेचारा अचर है, तो ये अचर बेचारा है कि नहीं है, एकदम सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो आप लीजिएगा a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 4। समझ में आया? आप कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकता। अब इसको हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हुआ सब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव यहाँ आएगा। ये आप सब्जेक्टिव तरह का क्यों बनाइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव आएगा तो इसका भी बता दें, पहले ऑब्जेक्टिव चलिए। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या पूछ रहा है, इसका फार्मूला क्या है, -b बटा a, तो -b बटा a। अब बताइए यहाँ पर आपको रखने में कठिनाई होगा, तो आप क्या कीजिएगा सर, देखिए ये b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -4 है, तो अब माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस टकराएगा तो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि आप जैसे मान के चलो दो गो चुड़ैल मान के चलो, दोनों लड़की लड़ रही है चुड़ैल जैसा, तो जैसे हम जैसे मारेगी, लड़ते मारेगी, एकदम झकुरबा पकड़ेगी, जैसे कि जेंट्स मतलब लड़का लोग लड़ रहा, एकदम दुखिया देगी, फैटिया देगी। तो वही बोलते हैं जब माइनस माइनस मिला तो टकराव हो गया प्लस का। समझ में आ गया? इसीलिए जब भी देखिएगा यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आपका क्या हो गया 4। अब ए के वैल्यू क्या है 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर, तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब आपको अल्फा इंटू बीटा करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए। अब बताइए सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू 4 है, यहाँ लिख देंगे 4, अब बटा में 1 तो बराबर 4, यही हमारा आंसर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल दिया जाए, यदि जो आपको डाउट रहेगा तो आप बोल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कहेगा यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 10 हो के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान है, 1 बटा बीटा के मान है। एकदम आसान है।
तो आप तो कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो बताए नहीं है, तो आप कैसे बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, जैसे हम अभी जस्ट बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एगो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आप बताइए, एक आप बताइएगा एक भाषा कि जैसे कि 52/3 प्लस 52/3 मान के चलो 52/5 प्लस 52/3 4/3। अब इसको एलसीएम कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। आप बताइए एलसीएम 3 आ गया तो 3 से 3 खत्म तो 5, अब प्लस 3 से 3 खत्म तो कितना 4। अब इसको जोड़ देते 5 4 9/3। अब ये 30 को काट दीजिए 3 तिया 9, ये आपका एलसीएम हो गया है ना। अब देखिए उसी प्रकार से इसका डायरेक्ट हम क्या निकाल देंगे सूत्र। देखिए अल्फा बीटा, ये तो कोई संख्या नहीं ना भाई कि हम इसका कर लेंगे, तो इसको अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा से अल्फा खत्म, क्या उतरेगा बीटा, यहाँ बीटा उतार दिए। अब देखिए बीटा से बीटा खत्म, क्या उतरेगा अल्फा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा, कानमा ऐसे छुइए चाहे ऐसे छुइए, बात एक ही बात पड़ेगा है ना। कान ऐसे छुइए चाहे ऐसे छुइए, बात एक ही पड़ेगा। एक नहीं एगो कहावत में ना, एगो हमें क्या मेरा घर में एगो बुजुर्ग है, मतलब जो जेन सबसे बड़े हैं, वो कहे थे ना कि अच्छा बताओ कानपुर और नागपुर से कितना दूरी पर है। तो हम दिमाग लगाने लग गए, भाई कानपुर नागपुर कहाँ कितना दूरी पर होगा, हम तो कहीं लोग गए हैं ना भैया। बताइए आप, अरे मूर्ख आदमी देखी तो एक को बीता हो रे, हम बोली वो तोरी वाला के नागपुर कानपुर जीता न, एक को बीता न है। तो हम दिमाग ने जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज लगाना चाहिए। तो हमारा जनरल नॉलेज वीक है भाई, आज तक ले हमारा कंपटीशन नहीं कबड़ा है जनरल नॉलेज के कारण। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए इसका सूत्र है, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अब देखो ए से ए उड़ गया, अब बचा कुछ माइनस बी बटा सी। अब देखो इसका सूत्र डायरेक्ट हो गया माइनस बी बटा सी। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि यहाँ लिख दीजिएगा हल, क्या लिख दीजिएगा मेरा भाई, हल कर दीजिएगा। तो हम हल कर देंगे, यहाँ पर हल कर दिए। ठीक है, तो हल में क्या समीकरण को पहले छाप लो, समीकरण को पहले छाप लो। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3x² माइनस में 5x प्लस में 10। उसके बाद आपको क्या लिखवाए थे ax² माइनस में bx प्लस में c। अब बताइए a बराबर क्या हो गया 3, उसके बाद b बराबर क्या हो गया -5, और c बराबर कितना हो गया 10। आपको डायरेक्ट निकालना कुछ 52 बटा अल्फा प्लस 52 बटा बीटा। अब इसका सूत्र हम डायरेक्ट बता दिए हैं कि माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। आराम से दिमाग लगा लो, नहीं लगाएगा तो भाई पैदल जाएगा। मैथ है, क्या है मैथ। इसमें नहीं है कि बाबर ने मारा था ताकवर हक दिया था, ये तो अलग बात ना है। तो ये सब हिस्ट्री है कि बाबर ने कैलात मारा था अकबर को, तब भागा था छोड़ करके। तो हिस्ट्री एक मरते बन गया, तू बन गया। लेकिन मैथ क्या है, अभी हम 2 + 4 सिखा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं 2 + 4 नहीं 2 + 2 + 2 कितना होगा। हाँ तो कहेगा अरे 3 वाला 6 होगा। अच्छा बताओ 2 + 4 क्या होगा 6 होगा। हम 2 + 2 + 2 कहेंगे क्या 6 होगा। हमने 3 मरते रिपीट किए, 2 2 2 6 हो गया। और इसी को कहते हैं मैथ। मैथ देखो मैथ एक ऐसा चाबी है ना कि खोलिएगा ना तब मैथ आपको खुल जाएगा। आज यदि जो आप इसको नहीं खोलिएगा, ब्रेन को नहीं खोलना है, तो मैथ मत पढ़िए। हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा है, सुबह पढ़ो शाम के सफ़ा है। समझ में आया। अभी आप पढ़िएगा, फिर आपको से कल पूछेंगे तो नहीं पता चलेगा। इसलिए हम इस शब्द बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता चलता। आज पढ़े कल सफ़ा, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़वे नहीं करते हैं।
समझ में आया? कम पढ़ते हैं, बहुत कम नॉलेज मेरे पास है हिस्ट्री का, लेकिन और चीज़ का ठीक ठाक है, इंग्लिश का भी ठीक है, आपको हम देंगे यूट्यूब पर, टेंशन मत लीजिए। देखिए इसका सूत्र क्या है, हमने क्या लाया थी -b/c, तो -b/c। अब बताइए b का वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा सर -5। तो देखिए माइनस माइनस टकराया, हमें अभी क्या बोले हैं, चुरैलिया टकराई, तो क्या हो गया, बम विस्फोटक हो गया, महाभारत। हाँ तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस में 5, 80 के वैल्यू 10। अब इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1/2, यही हमारा आंसर। तो हम आज तक ले ही तक चले, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको डाल देंगे। ठीक है, बाय बाय।